तो एक बहुत बड़ा सवाल, अपना घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में घूमता रहता है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये फैसला सिर्फ हिसाब किताब का नहीं है, ये सपनों और हकीकत के बीच की एक कशमकश है। एक तरफ है अपने सपनों के घर का सुकून और दूसरी तरफ है करियर में उड़ान भरने की पूरी आजादी। आखिर चुने तो क्या चुने? यही वो दुविधा है जिससे आज का हर प्रोफेशनल गुजर रहा है। चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, भावनाओं को, इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और ये देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं, असलियत क्या है। हम इस पूरे मामले को एकदम प्रैक्टिकल नजरिए से देखेंगे ताकि एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सपने की जो शायद हम सब देखते हैं, अपना घर। आखिर क्यों भारत में ये इतनी बड़ी चीज मानी जाती है? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत और दिलचस्प वजह है। देखिए, घर खरीदना सिर्फ ईंट और सीमेंट का सौदा नहीं है। आप जो हर महीने ईएमआई भरते हैं, उससे आपका अपना एक एसेट बन रहा है। और फिर वो इमोशनल सिक्योरिटी। सोचिए, कोई मकान मालिक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, घर को अपनी मर्जी से सजाने की पूरी आज़ादी। साथ ही ये एक तरह से आपको बचत करने पर मजबूर भी करता है। और हाँ, टैक्स में भी अच्छी खासी छूट मिल जाती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। घर खरीदने के कुछ बड़े नुकसान भी हैं। डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, फर्निशिंग, इन सब में एक बड़ी रकम एक झटके में चली जाती है। और एक बार घर ले लिया तो आप एक तरह से उस शहर से बन जाते हैं, नौकरी बदलना मुश्किल हो जाता है। और शायद सबसे जरूरी बात, अब प्रॉपर्टी पर रिटर्न उतना कमाल का नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। और ये जो नंबर है, ये पूरी कहानी कह देता है। भारत में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें अब साल में सिर्फ 3 से 5% ही बढ़ रही हैं, जो अक्सर महंगाई के बराबर ही हैं। मतलब साफ है, ये अब वो जबरदस्त मुनाफे वाला इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। अच्छा, तो घर खरीदने की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, किराए पर रहना। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के दौर में किराए पर रहना एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक फैसला हो सकता है, खासकर करियर के शुरुआती सालों में। किराए पर रहने का सबसे बड़ा फायदा है आज़ादी, फ्लेक्सिबिलिटी। आज बेंगलोर में है, कल गुड़गांव में कोई अच्छी जॉब मिली, कोई टेंशन नहीं, सामान उठाइए और निकल पड़िए। महीने का बोझ भी कम होता है, क्योंकि किराया अक्सर उसी घर की ईएमआई से काफी कम होता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, ईएमआई और किराए के बीच जो पैसा बचता है, उसे अगर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया जाए तो लंबे समय में एक बहुत बड़ी वेल्थ बन सकती। तो सवाल ये है कि किराया ईएमआई से कम क्यों होता है? इसका जवाब है रेंटल यील्ड में। आमतौर पर किसी प्रॉपर्टी की कुल कीमत का सिर्फ 2 से 3% ही सालाना किराए के रूप में मिलता है। इसीलिए मान लीजिए कोई 50 लाख का फ्लैट है, तो उसका किराया उसकी ईएमआई के मुकाबले काफी कम होगा। सीधा सा हिसाब। लेकिन किराए पर रहना भी कोई फूलों की सेज नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है अनिश्चितता। मतलब सर पर एक तलवार सी लटकी रहती है कि मकान मालिक कब घर खाली करने को कह दे, और हर साल किराया बढ़ना तो लगभग तय ही है। और सबसे बड़ी बात, सालों साल किराया देने के बाद भी हाथ में क्या आता है? कुछ भी नहीं। वो घर कभी आपका नहीं होता। तो अब करें तो क्या करें? एक तरफ घर खरीदने के फायदे हैं तो दूसरी तरफ किराए के। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए 3 बहुत ही सिंपल से नियम देखते हैं जो इस दुविधा को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ये 3 कदम है। पहला है 30% का नियम, दूसरा है 10 साल की स्थिरता का नियम, और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है गणित बनाम भावना का संतुलन। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे एक लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। अगर होम लोन की ईएमआई आपकी इन हैंड सैलरी के 30% से ज्यादा है तो घर खरीदने का फैसला टाल देना चाहिए, क्योंकि अगर ईएमआई इससे ज्यादा हुई तो जिंदगी सिर्फ ईएमआई भरने में ही निकल जाएगी, जीने में नहीं। दूसरा नियम जुड़ा है फ्यूचर प्लान से। अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या अगले 10 साल तक इसी शहर में टिकने का इरादा है? अगर जवाब हाँ है तो घर के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर नहीं, अगर करियर आपको कहीं और ले जा सकता है, तो फिर किराए पर रहना ही समझदारी है। और अब आते हैं इस पूरी बहस के सेंटर पॉइंट पर। ये लड़ाई है दिमाग और दिल की। दिमाग कहता है कि अगर सिर्फ नंबर्स को देखें तो किराए पर रहकर बचे हुए पैसे को एसआईपी में लगाना ज्यादा फायदेमंद सौदा है। लेकिन दिल की भी तो सुननी पड़ती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है
कि अपनी छत के नीचे जो एक सुकून मिलता है, जो एक मानसिक शांति मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस एहसास को आप किसी स्प्रेडशीट में कैलकुलेट नहीं कर सकते। यह हर किसी के लिए बहुत पर्सनल होता है। तो अब सवाल आता है कि आखिरी फैसला क्या हो। सच कहूं तो इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। सही जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ा है और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपना करियर अभी शुरू ही कर रहा है, या कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, या कोई ऐसा जिसे कैश फ्लो की जरूरत है ताकि वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सके। ऐसे लोगों के लिए किराए पर रहना एक स्मार्ट चॉइस है। ये उन्हें फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका करियर सेटल हो चुका है, लाइफ प्लान्स क्लियर हैं और रिटायरमेंट के लिए भी अच्छी खासी बचत है। और सबसे ज़रूरी, जो अपने परिवार को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, उनके लिए अपना घर खरीदना बिल्कुल सही फैसला है, भले ही छोटा हो पर अपना हो। तो जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए। आज का इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा है, तो इस बदलते हुए भारत में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का असली मतलब क्या है? क्या वो एक घर की 4 दीवारों में मिलती है, या फिर अपने करियर और अपने फाइनेंस को लेकर जो आज़ादी मिलती है उसमें है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।